नमस्कार साथियों, हम हैं अलारिया एकेडमी पर। हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है ज्योग्राफी की। 30 तक इसके क्वेश्चन हो गए थे हमारी पिछली प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं 31 से, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और बच्चों, आपकी सबकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन है हमारा 31। जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? पूछा गया है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी अधिनियम जो है इसका भारत की लोकसभा ने कब पारित किया था? 2005 ऑप्शन है, 2001, 2002 या 2007 में। तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये हमारा जो पारित किया था 11 दिसंबर 2002 में किया था। और जैव विविधता प्राधिकरण जो इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो है चेन्नई में। चेन्नई यानी तमिलनाडु। तो ऑप्शन हमारा इसमें 3rd सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जो आत्मसात की गई है ऊर्जा, उसकी संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिकीय उत्पादकता, ऑप्शन बी है पर्यावरण उत्पादकता, ऑप्शन सी है सकल प्राथमिक उत्पादकता या ऑप्शन डी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जो आत्मसात की गई ऊर्जा का संपूर्ण मात्रा होती है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। और ये हमारे उत्पादक शैवाल, एल्गी और जो हमारे छोटे पेड़ पौधे भी हैं तो वो सब इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपी टीजीटी पीजीटी में इससे 5 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? जैव भार है, जैव विविधता है, ऊर्जा प्रवाह है या वनस्पति सघनता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व जो होता है वो उसका ऊर्जा प्रवाह होता है और ये एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह जो होता है हमारा एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें 3rd राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाएगा? बायोम, इकोटोन कहलाता है, बायोम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या फिर आवास कहलाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता रहा है। सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पारिस्थितिकियों के मध्य जो एक सीमा संक्रमण होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसे जल के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी आ जाते हैं। और स्थल के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी चले जाते हैं। तो उनका ये संक्रमण क्षेत्र बनता है एक, और इसको ये कहते हैं इकोटोन। तो आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35।
35 क्वेश्चन है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया? पूछा गया है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया है? ऑप्शन है ए डी वुड, बी ऑप्शन है एस जे गोल्ड, सी ऑप्शन है डी वुडवर्थ और डी ऑप्शन है के लिंच। तो हमारा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र को महत्व दिया है वो दिया है एस जे गोल्ड ने। आंसर हमारा बी होगा इसमें। 36 क्वेश्चन है हमारा। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? पूछा गया है बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? डब्ल्यू होब्स ने, ट्रिवार्था ने, सी क्यूवदाती ने या डी ल्यूक हावर्ड ने? तो बादलों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो ल्यूक हावर्ड ने किया था। तो आंसर हमारा इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? ऑप्शन है हमारे बंगाल की खाड़ी में, बी हडसन की खाड़ी में, सी फंडी की खाड़ी में, डी या फिर खंबात की खाड़ी में। तो विश्व की जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो किस खाड़ी में आता है? वो आता है फंडी की खाड़ी में। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है इसमें। और भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार आएगा, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार वो आता है खंबात की खाड़ी में। तो भारत का जो हो जाएगा वो खंबात की खाड़ी में आता है और विश्व का फंडी की खाड़ी में। तो आंसर हमारा इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक है? चंद्रमा का जो ज्वार उत्पन्न करने वाला बल होता है वो सूर्य से अधिक होता है। तो वो कितना अधिक होता है सूर्य के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है हमारे 1.10, 2.12, 2.17 या फिर 1.20। तो चंद्रमा का जो ज्वार उत्पन्न करने वाला बल होता है वो सूर्य से 2.17 अधिक होता है। आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 39, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है? उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जो जल स्तर में औसत अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे ज्वारीय वेदन, बी ज्वारीय अवधि, सी है ज्वारीय रेंज या फिर ज्वारीय लहर। तो उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जो जल स्तर का अंतर को जो हम कहते हैं वो होता है हमारा ज्वारीय रेंज। तो ऑप्शन हमारा इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के निम्न राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? क्वींसलैंड, बी ऑप्शन है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यू दक्षिण वेल्स या फिर डी है विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राज्य हैं ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ पाई जाती है, किस तट के साथ पाई जाती है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्वींसलैंड। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पूछा गया है भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस रेखा द्वारा मापते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है हमारे उच्चतादर्शी वक्र, बी है आवर्ती वक्र, सी है ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र, या फिर डी है फ्रेंच वक्र। बताइएगा। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को हम उच्चतादर्शी वक्र से नापते हैं, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कौन करता है? इनमें से ए है एल नीनो, बी है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, सी है ध्रुवीय अग्र, या फिर डी है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है? एल नीनो। एल नीनो नहीं होगा इसका, क्योंकि एल नीनो भारत के इधर से चलती है, यानी एल नीनो तो कटी जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी धाराएं ये भी नहीं हो सकता है, ध्रुवीय अग्र भी नहीं हो सकती, ये ज़्यादा ही उत्तर में चली जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? पूछा गया है जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आएगा? ऑप्शन है मेघ, बी है अवक्षेपण, सी है ताप, डी है संघनन। तो जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले हमारा टेम्परेचर आएगा, ताप आएगा, तभी तो जल चक्र में वाष्पीकरण होगा। अतः हमारा इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, यूवीआई यानी पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? पूछा गया है यूवीआई पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1950 के दशक में, बी है 1990 के दशक में, सी है 2000 के दशक में, या फिर 2010 के दशक में। बताइएगा आंसर हमारा पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया है, यानी यूवीआई। तो ये जो हमारा अस्तित्व में आया है ये आया था 1990 के दशक में, तो ऑप्शन हमारा इसका बी सही होगा।